पेजर नंबर 100735 शांताबाई कम अर्जेंटली किरण श्रीवास्तव। 4 मैसेजेस छोड़ चुकी हूँ, पता नहीं वो है कहाँ। आने दो उसे। लगता है महारानी आ गई, दिखाती उसे। आइए आइए, अब मिली फुर्सत आपको आने की। मैं क्या करेगी मेम साहब, अब का दिन में 4 शिफ्ट करती है और रोज एक काम का नवा मैसेज आता है पेजर पे। लो तुम्हाराच मेसेज आहे, अख्खा कॉलनी का मेम साहब लोग को शांताबाईच पाहिजे। मी पण बोल दिया शांताबाई पाहिजे तो शांताबाई का प्राइस बढ़ा। हाँ लेकिन तुमने तो बोला मेरे को मालूम है मेम साहब, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट जूना है इसलिए जूना रेट पर काम करते हैं, लेकिन जो नवा आदमी आएगा उसको तो नवा रेट देने को चाहिए कि नहीं। हाँ मैंने साफ साफ बोल दिया है कि शांताबाई का रेट नहीं जमता है तो शांताबाई भेजेगी अपने असिस्टेंट को। हाँ असिस्टेंट को, आज सुबह से मैं परेशान थी। और नवा आया ना तो तीसरा बिल्डिंग में, क्या नाम है उसका, हाँ तो मिसेज माथुर, उसके घर का काम चालू करने का था। पकड़ो, मैंने उसको बोल दिया हाथ में शांताबाई एडवांस लेने के बिना काम शुरू नहीं करेगी। हाँ एडवांस नहीं दिया, मैंने काम छोड़ दिया। लो बटर लगाओ सैंडविच के लिए, मैं काकड़ी काटती। क्या? अरे गुस्सा काय को होती है मेम साहब, मैं अभी तुमको खुश करती हूँ। खुश? एक गर्मा गर्म खबर लाई है शांताबाई पेजर वाली। हाँ खबर? हाँ क्या है? मेम साहब, हाँ? वो जैन साहब है ना, हाँ? उसका सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बोल रही है? हाँ, रोज होटल में खाना खाने को जाता है दोनों। अच्छा हाँ अब भी नवा रखा है उसको। जैन साहब की वाइफ को मैंने पहला ही बोली थी, लेकिन तभी नहीं मानी, अब भी मानी जब जैन साहब के जेब से मैंने होटल का बिल निकाल के दिया। लेकिन जैन साहब तो काफी शरीफ लगते हैं। अरे मेम साहब, जो सीधा दिखता है ना वो सीधा होता नहीं है। सारा लपर जपर ना शादी के पहले रहता है, मरद जात का क्या भरोसा, एक बार शादी हुआ कि बस। मेम साहब, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 18 साल। भया 18 साल, 18 साल तो बहुत हो गया मेम साहब। अरे मरद जात को इधर उधर मुंह मारने के लिए 2-4 साल ही बहुत है। अच्छा हाँ लेकिन सारे मर्द एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, है ना? हाँ मेम साहब, यही सोच कर तो सारी औरत घर पे बैठी रहती और मर्द बाहर मजा करता है। मैं आपको पहले ही बोलती है मेम साहब, अभी रिस्क लेने का नहीं, नंदा स्वामी से पति वशीकरण का मंत्र लेने का और मर्द के मुंह पे मारने का। मर्द के मन में रहेगा वो बोल देगा। हाँ पति वशीकरण? लेकिन ये पति वशीकरण क्या है? एक नवा तांत्रिक है कॉलोनी में, नंदा स्वामी नाम है उसका, वो देता है मंत्र मर्द पे मारने का, जो पूछने का पूछ लेने का, झूठ नहीं बोल सकता वो। हाँ जैन साहब की वाइफ को दिलाई मैंने, आपको मांगता है क्या? नहीं, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। कितनी भोली है मेम साहब तुम। अरे मेम साहब, शादीशुदा आदमी और पराई औरत बांस की जंगल होती है, जरा रगड़ लगी कि आग भड़की। हाँ नहीं मेम साहब, वैसे साहब तो बेचारा बहुत सीधा साधा भला आदमी है, लेकिन है तो हमारा दिचना। अभी साहब कमरे में एकटा रहता तो मैं जाती क्या कभी झाड़ू कटका करने को? नहीं बाबा, देवा कभी मेरे सर पे पाप लग गया तो क्या? बड़ा आदमी लोग का क्या है मेम साहब, उन लोगों को काय का फिक्र रहता है, बीवी के मन में कुछ रहेगा तो बोलेगी थोड़ी, बड़ा आदमी का बड़ा पोजीशन। हमारा आदमी लोग का क्या है, 1-2 दिन किसी के साथ रहा, जेब खाली हुआ तो घर पे आया। बड़े आदमी लोग को ऐसा कोई फिक्र नहीं रहता है। हाँ किसी छोकरी को रखने का रहेगा तो एक फ्लैट खरीदा और रख दिया। किरण, क्या है? सॉरी यार, नाश्ता तुम्हें अकेले करना पड़ेगा, मुझे जरा जल्दी है। जल्दी? किसे मिलने की जल्दी है? I mean, किस बात की जल्दी है? अरे एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को टाइम दिया है, उसके साथ एक फ्लैट देखने जा रहा हूं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम फ्लैट देखने जा रहे हो? हाँ, क्यों? खरीदने के लिए भाई। क्या? तुम फ्लैट खरीदने जा रहे हो? Why? अपनी माशुका को रखने के लिए। नरेंद्र! तुम भी यार किरण, कोई आदमी प्रॉपर्टी क्यों खरीदता है? बचत इन्वेस्ट करने के लिए। जरा सी बात है और 17 क्वेश्चन करते। सॉरी, आई एम गेटिंग लेट, बाय। मेम साहब, हाँ? बुलाओ क्या नंदा स्वामी को? नहीं, ए, तुम जाओ ना, अपना काम करो, जा। मैं अभी आती हूँ। लेडीज परफ्यूम, नेकलेस, लेडीज सूट, आई कांट बिलीव इट। मेरी शॉप का सामान और मेरे ही बेडरूम में। Then you are a cheat.
मेरी है और ये चीजें भी मेरी है। So stupid, idiotic, कुछ भी करती रहती है। आई, ये गिरा, यानी कि इसके अंदर कुछ होगा। चलो चेक करती हूँ, देखती हूँ। ये लव लेटर होगा। मेरे सरताज, तुम्हारी जुदाई का गम अब बर्दाश्त नहीं होता। रातों को जाग जाकर तारे गिनती रहती हूँ। पागल लड़की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जल्दी ही नंबर का चश्मा लग जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारे और मेरे बीच चश्मे की दीवार खड़ी हो, चले आओ मेरे राजकुमार, तुम्हारी किरण। ये किरण कौन है? मैं किरण के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। किरण, किरण तो मैं ही हूं। I'm so sorry, नरेंद्र। सॉरी। हाँ, लो रख ले। हाय, ये क्या है? प्रिय नरेंद्र को प्यार के साथ तुम्हारी मालती। मालती? कहीं मेरा नाम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। तो ये मालती कौन है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, देखती हूँ। मेरे प्यारे नहू, नहू, प्यार। और जब तुम नहीं आए तो ऐसा लगा कि ये मेरी लड़की दीपक की प्लीज मत करना। मेरे साथ ही तो मैं के इंतजार में मालती। नरेन, आखिर तुमने मुझे धोखा दे दिया ना नरेन। मम्मी, आज ये बात डिसाइड हो गया कि पापा हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ 500 रुपए मांगे थे अपने पिकनिक के खर्चे के लिए। हाँ, और मैंने सिर्फ 800 रुपए, और वो भी अपने बुक्स के लिए। और मैंने सिर्फ 1000 रुपए मांगे थे अपनी नई ड्रेस खरीदने के लिए। लेकिन पापा ने हम सब की जरूरतों को एक अपोजिशन पार्टी की डिमांड समझकर इग्नोर कर दिया। हाँ, तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा कर खुद एक फ्लैट खरीदने चले गए। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तुम लोग एक जालिम पापा की मासूम औलाद हो। क्या? हाँ, और मैं एक मासूम पत्नी हूँ। क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पापा इस घर में एक नई मम्मी को लाने वाले हैं। अच्छा? हाँ, रियली? हाँ। मम्मी, that's interesting। वैसे भी हम मोनोटनी से बोर हो गए थे। हाँ हाँ मम्मी, और जब दो मम्मी आ जाएंगी ना, तो एक मम्मी किचन में खाना बनाएगी और दूसरी मम्मी हमारे साथ कार्ड्स खेलेगी। और हमारे पॉकेट मनी भी डबल हो जाएंगे। मम्मी, पापा ने आज पहली बार कोई अकल की बात की है। तुम लोग खुश हो रहे हो नालायकों? ये तो दुखी होने की बात है। अच्छा? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? शांत भाई। नहीं, इधर ही चल मैम साहब, फिक्र मत करो, मैं अभी बुलाती नंदा स्वामी को। हाँ, ओम नमो आदेश गुरु का काल भुजंग हठीला। 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 ओए, आगे बढ़। अलख निरंजन भय भंजन दुष्टों को कर दे ढीला। अलख निरंजन भय भंजन दुष्टों को कर दे ढीला। तड़ाका छुच्छू मंत्र, ओए तड़ाका छुच्छू मंत्र, तड़ाका छुच्छू मंत्र। अपने पति के सामने इस जादुई मंत्र का जाप करके जो जादुई भभूत उसके मुंह पे दे मारना, फिर देखना उसकी आत्मा पर तेरा कब्जा हो जाएगा। सबसे पहले उसको अपने भूतकाल में ले जाना, यहाँ वो सच बता देगा कब किस औरत के साथ उसके क्या क्या संबंध थे। अच्छा, उसके बाद उसको भविष्य काल में ले आना, यहाँ वो ये बता देगा कि भविष्य में उसकी क्या क्या योजनाएं हैं, और ये सारी बातें एक टेप रिकॉर्डर में टेप कर लेना। उसके बाद इसी मंत्र को पढ़कर उसको अपने वर्तमान में ले आना।
वर्तमान मिलाकर सारी बातें उसको सुना देना, फिर देखना तेरा पति तेरे कदमों में सर रखकर माफी मांगने लगेगा। इस मंत्र में 3 लोगों की शक्ति है। इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, काला जादू। फिर तो इसका आविष्कार जरूर प्रोफेसर काले ने किया होगा। प्रोफेसर काले? ये कौन सा नया तांत्रिक है भाई? तुम प्रोफेसर काले को नहीं जानते? अरे वही जिसने पत्थर फेंकने वाली मशीन का आविष्कार किया है। पत्थर फेंकने वाली मशीन? पत्थर फेंकने वाली मशीन का मतलब प्रोफेसर काले का बेटा। एक्चुअली क्या है ना तांत्रिक बाबा, हमारे पड़ोस में रहने वाले प्रोफेसर काले के बेटे को हमारे घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशों पर पत्थर फेंकने का बहुत शौक है। उसी को ये लोग पत्थर फेंकने वाली मशीन कहते हैं। ये क्या हुआ भाई? पत्थर फेंकने वाली मशीन आ गई। लगता है और एक गाड़ी का और एक शीशा टूट गया। शीशा टूट गया? अरे लेकिन वो कार तो मेरी है। तांत्रिक बाबा, पत्थर फेंकने वाली मशीन ये नहीं देखती कि किसकी कार बाहर खड़ी है। जाइए मिस्टर तांत्रिक, अभी भी कुछ कांच बाकी है। मैं चलता हूँ, लाइए मुझे मेरी फीस दीजिए, मैं चलता हूँ। फीस भी देनी पड़ेगी? कोई शक? नहीं, देती हूँ ना। फीस निकाल। हाँ, जल्दी जल्दी पैसे निकाल। अरे ये क्या? 1.25 रुपए। आई तेरा ही समझा मुझे। मेरी फीस है 5000 रुपए। पागल हो गया क्या? 5000 में नया पति मिलता है। क्यों बच्चा? औरत सीधी तरह मेरे पैसे निकाल वरना। देखा? जाइए मिस्टर तांत्रिक, अभी और कांच बाकी होंगे। सत्यानाश हो तुम्हारा, सत्यानाश हो। तुमको तो मैं देख लूंगा। क्या बात है भाई साहब? तुम्हारा तो सारा सत्यानाश हो। बच्चों, शिकार! अटैक! किरण, ये क्या हो रहा है यार? ओम नमो आदेश गुरु का काल भुजंग हठीला, अलग निरंजन भय वर्जन दुष्टों को कर दे ढीला। तड़ाका छू छू मंत्र है, तड़ाका छू छू मंत्र है, तड़ाका छू छू मंत्र है। चिको टेप रिकॉर्डर। अरे किरण, ये क्या हो रहा है यार? होली को भी बहुत दिन बाकी है भाई। मेम साहब, लगता है मंत्र का असर पूरा नहीं हुआ है। Once more. तड़ाका छू छू मंत्र है, तड़ाका छू छू मंत्र है, तड़ाका छू छू मंत्र है। अरे यार, तुम लोगों की नाटक मंडली से सर फोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। हर रोज नया तमाशा, हर रोज नया तमाशा। शांत भाई, लगता है इस मंत्र का असर नरेंद्र पर नहीं होगा। अरे होएगा मेम साहब, जरूर होएगा। डॉक्टर भी बेहोश करता है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। मंत्र का असर पहला खून में जाएगा, फिर खून से दिमाग में जाएगा। दिमाग खराब हो गया इन सबका। 2 वक्त की होली, 2 वक्त की होली, हर रोज कोई नया तमाशा। अरे मालती का लेटर यहां? ओह, लगता है ये कोई रूटीन तमाशा नहीं है, कोई नई गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना शांता भाई? अरे कोई गड़बड़ नहीं होएगा मेम साहब, मंत्र जरूर काम करेगा। हाँ मंत्र? नहीं, मुझे नहीं लगता इस मंत्र का नरेंद्र पर कोई असर होगा। अरे 2 मिनट वेट मेम साहब, मैं बोलती आपको। साहब अभी हिप्नोटाइज होके नीचे आएगा। हाँ हिप्नोटाइज? मम्मी, हाँ पापा नीचे आ रहे हैं। हाँ नरेंद्र, क्या हुआ? कुछ हुआ नरेंद्र? मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ। बैठो। बैठ गया। उठो। उठ गया। बैठो। बैठ गया। आई थिंक इट्स वर्किंग। या। अब तुम क्या करोगे? जो आप हुक्म करेंगी मेरी आका। एक काम करो, तुम अपने पास्ट में चले जाओ, पीछे। कितना पीछे? कितना बोलूं? मामा कितना भी बोल दो, पापा को किराया थोड़ी देना पड़ेगा। हाँ सही है, तुम्हारी मर्जी। कितने पीछे चले गए? 18 साल 3 महीने पीछे। हाँ, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं घोड़े पर बैठा हूँ, मेरे सर पर सहरा है। थोड़ी देर बाद मेरी शादी उस निहायत बेवकूफ लड़की के साथ होने वाली है। हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ कहा? आपको नहीं मेरी आका, मैं तो उस डायन किरण की बात कर रहा हूँ जो दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी है। डायन?
जरा और पीछे जाओ तो तुम। अब तुम कहाँ हो? अब मैं मेरी सपनों की मलिका मेरी मालती के पास पहुंच गया। मालती मालती जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूं, मेरी मालती। तुम रो क्यों रही हो मालती? शायद तुम मुझे बेवफा समझ रही हो, लेकिन नहीं, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं मजबूर हूं, मजबूर। मेरे माँ बाप ने मेरे इर्द गिर्द सोने चांदी की दीवार खड़ी करके उस कम डायन किरण को मेरे गले बांधने का फैसला कर लिया है। अगर उनकी बात नहीं मानता हूं तो सारी दौलत उनकी मेरे हाथ से फिसल जाएगी। हम दोनों फुटपाथ पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर कहेंगे, दे दे राम, देना दे राम। इसलिए तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा मालती। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी उस लड़की से शादी हो जाने दो। उसके बाद किसी भी रात की गुप्त अंधेरे में चुपचाप मैं उसकी गर्दन मार दूंगा और उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दूं। फिर हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, मेरी मालती। उससे पहले मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देती हूँ। मम्मी क्या कर रही हो मम्मी? पापा होश में नहीं है। हाँ। मम्मा पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर बाद में जो चाहे वो कर लेना। मम्मी कहानी को आगे बढ़ने दो ना, कहानी में नया ट्विस्ट आ रहा है। चुप रह। तुम फ्यूचर में चले जाओ। अब तुम कहाँ हो और क्या देख रहे हो? अब मैं आज से 3 महीने आगे आ गया। अभी कोर्ट से घर लौटा हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज उस पागल बीवी से मेरा पीछा छूट गया। मेरे तलाक की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तलाक। अब इस घर में ना वो नामाकुल बीवी होगी और ना वो नालायक बच्ची। अब सिर्फ तुम होगी मालती और मैं होगा, और होगी हमारी प्यार भरी जिंदगी। मालती, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई नरेंद्र। तुम मुझे तलाक दोगे? कोई बेवकूफ बच्चों, आई मीन बच्चों, सब टेप कर लिया ना? एक काम करती हूँ, तुम्हारे पापा को फ्यूचर से प्रेजेंट में लाती हूँ। आज फैसला होकर ही रहेगा। अरे वो मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? तलाक का छू-छू मंत्र है। तलाक का छू-छू मंत्र है। तलाक का छू-छू मंत्र है। अपनी आंखें खोलो। तुम अभी तक यहीं हो बेशर्म औरत। पता नहीं, कुछ देर पहले कोर्ट में तुम्हारा और मेरा तलाक मंजूर हो चुका है। अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अपने इन तीनों पिल्लों को लेकर यहां से दफा दो। अब मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। लेकिन नरेंद्र, नाम भी मत लेना अपनी गंदी जुबान से मेरा कमजोर औरत। आज से मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अब यहाँ कोई पापा वापा नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ बैचलर नरेंद्र उर्फ नरू। तुम लोग फूटो यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करके। पुलिस? अरे मुझे मालती को फोन करके तलाक की खबर दे देना चाहिए। मालती, मैं आया फोन करने तुझे। मालती, लगता है तुम्हारे पापा का ज्ञान फ्यूचर में ही अटक गया है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जा, वो तांत्रिक को बुलाकर लेकर आ। क्या फायदा है मेम साहब? 3 महीने बाद तलाक तो होएगा ही ना। किसका तलाक होएगा? मैं नरेंद्र का सर तोड़ दूंगी। तुम जाओ और वो तांत्रिक को लेकर आओ। बाय मालती, बाय। अरे तुम लोग अभी तक यहां से टले नहीं? देखो, मैं ऊपर से नहाकर नीचे आता हूं, तब तक तुम्हें यहां से जो जो भी सामान बटोरना है बटोरो और चलती बनो। मालती। मेम साहब, हाँ मेम साहब, क्या हुआ शांता भाई? तांत्रिक को नहीं लाई? अरे कैसे लाती मेम साहब? उसको तो पुलिस पकड़ के लेके गई। पुलिस? वही मेम साहब, अब पिछ लेके गई इधर से। वो इंस्पेक्टर बोल रहा था कि वो कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है, उसको कोई मंत्र नहीं आता है। 420 था, जेल से भाग के आया था। क्या? फिर वो मंत्र और मंत्र का पापा पर असर और पापा का फ्यूचर में जाना। हाँ, सब झुट्टा है। सावन सबको चुनना लगा रहा है। अच्छा, हम ही से। अब भी नरेंद्र को दिखा दियो। नहीं नहीं मम्मी,
पापा ने हमें नैला मारा है ना, तो हम क्या मानेंगे?